हाय एवरीवन, हमारा एक टॉपिक जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रह गया था वो है कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन तो कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होगा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और एक होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती, मतलब कि ये किसी चीज़ के होने या ना होने पर डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन जो सेकंड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब ये किसी चीज़ के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। तो आज हम इसी वाले कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 31 में डिफाइंड है। ये क्या कहता है, देखिए, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका होना या ना होना किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने या ना होने पे निर्भर होते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इसको मैंने और इजी भाषा में यहाँ बता रखा है कि ये एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि जिनकी हैपनिंग या नॉट हैपनिंग किसी इवेंट पे डिपेंड होती है। अब हम देखेंगे सेक्शन 32 से लेकर 36 तक, जिसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया। तो सेक्शन 32 क्या बोलता है? सेक्शन 32 ये कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वो किसी इवेंट के होने पे डिपेंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया या फिर फायर इंश्योरेंस लिया है, तो ये इंश्योरेंस तभी कंप्लीट होगा जब फायर की वजह से कोई डैमेज होगा। हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा इंसान को तभी मिलता है जब कोई हेल्थ की इमरजेंसी होती है। फॉर एग्जांपल, किसी की डेथ हो जाएगी तो वहां होता है कि जब आपकी डेथ हो जाएगी तब उसके बाद आपको ये इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो ये किसी इवेंट पे डिपेंड होते हैं। फायर इंश्योरेंस इसका एक मेन एग्जांपल है, जिसमें कि जब आग लगेगी तो उससे जो डैमेज होगा उस डैमेज की भरपाई के लिए ये इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो ये सेक्शन 32 यही कहता है कि ये कंटिंजेंट तब कंप्लीट होंगे जब आपका इवेंट जो है वो कंप्लीट होगा। सेकंड, सेक्शन 33 क्या कहता है? सेक्शन 33 ये कहता है कि जब कोई इवेंट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होंगे जब कोई इवेंट नहीं होगा। मान लिया जाए, एक आप एग्जांपल ले लीजिए, ए कहता है बी से कि मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा अगर ये शिप डूब गई, मतलब अगर ये शिप लौट के नहीं आई। तो इस शिप पे डिपेंड करता है, इस शिप के ना आने पे अब बी को 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? ये उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई चीज नहीं होगी तो जाके फिर बी को पैसा मिलेगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन एन इवेंट, एक ऐसे इवेंट पे होता है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर वो इवेंट हो जाएगा, अगर ये शिप नहीं डूबी और ये शिप लौट के आ गई, तो फिर यहाँ पे बी को पैसा नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 33 ये कहता है। सेक्शन 34 अगर आप देखो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ये इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जो कि किसी इंसान के फ्यूचर वर्क पे डिपेंड करता है। ये कहता है कि अगर ये इंसान कोई ऐसा काम कर देगा उसके बाद ही मैं तुझे पैसा दूंगा। इसमें एग्जांपल देखिए, ए कहता है बी से कहता है अगर तेरी शादी सी से होगी तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या सी बी के साथ शादी करना चाहता है। तो ये ऐसे फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, और वो भी किसी लिविंग पर्सन पे। ए ने बोला है बी से कि मैं तुझे पैसे दूंगा, पर कब दूंगा पैसे? अगर तेरी शादी सी के साथ होगी। अब इसमें दो चीज हो सकती है, या तो बी और सी की शादी होगी। अगर शादी हो गई तो ए को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर सी की शादी डी से हो गई तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था ये हो जाएगा वॉइड, मतलब कि शून्य, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एक पॉसिबिलिटी है। मान लिया जाए यहाँ पे डी की डेथ हो गई, जो सी का हस्बैंड था। अब जो ये बी है, ये दोबारा ये अगर चाहे ये सी को प्रपोज कर दे और सी हाँ बोल दे, तो जो पहला एग्रीमेंट बना था ए और बी का कि ए ने कहा था कि बी अगर तेरी शादी सी के साथ होगी तो ही मैं तुझे पैसा दूंगा। अब सी का हस्बैंड जो डी वो मर चुका है और बी ने उसे प्रपोज कर दिया और सी ने हाँ बोल दिया, तो यहाँ पे सेक्शन 34 के अंडर ए जो है वो बी को पैसा दे देगा। ये है सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी कंप्लीट होगा किसी स्पेसिफिक इवेंट के और स्पेसिफिक समय के बीच में। अब ए बी को बोल दे कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, मैं तुझे 10,000 रुपए तभी दूंगा जब ये शिप, यही वाली शिप जिसका नाम ए है, यही वाली शिप लौट के आएगी, वो भी 1 साल के अंदर। अब ये जो ए शिप है, अगर ये 1 साल के अंदर लौट के आ गई तो ए जो है वो बी को 10,000 रुपए दे देगा। लेकिन अगर वो 1 साल और 1 दिन बाद आई तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम लिमिट दे रखी है 1 साल के अंदर। अब वो 1 दिन में लौट के आए, वो 6 महीने में लौट के आए, या वो 1 साल में लौट के आए, वो कभी भी है, लेकिन वो विद इन 1 ईयर होना चाहिए। तो सेक्शन 35 के अंडर जो ए है वो बी को पैसा दे देगा। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट जो कि है सेक्शन 36। सेक्शन 36 में ये कहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करते हैं किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे, मतलब कि कोई ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता है उस पे ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ए बी से बोलेगा कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा अगर तू ये 2 स्ट्रेट लाइंस को मिला देगा। अब आप खुद ही सोचिए, 2 स्ट्रेट लाइन कभी मिल सकती है? मान लिया जाए साइंस के एक्सपेरिमेंट में कभी मिल गई, लेकिन रोज की एक्टिविटीज में तो वो कभी मिल ही नहीं सकती ना। तो यहाँ पे ये ऐसा इवेंट है जो कि किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड करता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ए जो है वो बी से बोल रहा है कि ए कह रहा है मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू मेरे लिए स्काई, मतलब कि आकाश से स्टार तोड़ के ले आए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बी स्टार ले आए? अगर वो स्टार ले आएगा तो ए उसको 1 लाख रुपए दे देगा। वैसे तो वो कभी लेके नहीं आ सकता क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये है आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसके सेक्शंस प्लस एग्जाम्पल लिखेंगे। थैंक यू।